एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक ईटिंग की हम हमेशा बात कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली सुपर फूड ऑफ द फ्यूचर। एक ऐसा प्लांट और एक ऐसी वेजिटेबल जो कि एक पूरी दुनिया में इस वक्त एक डोप और पॉपुलैरिटी की सूरत में शामिल है और हर जगह पे उसका फेम और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। वो बेसिकली फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट है। पानी की जो वेटलैंड्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनके सरफेस के ऊपर वो पौधा खुद से ग्रो करता है विद द टेम्परेचर। और उसकी जो पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह पाई जा रही है वो है जी उसका हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट और उसके साथ साथ उसके ओमेगा 3 अमाइनो एसिड्स। सो एक्सपी ब्लू जोन के साथ शिवा गिल हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हेल्दी फूड और क्लीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं और उसी के सॉल्यूशंस पे आपके साथ हमेशा वेरियस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जो दुनिया में चल रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जो है वो एक इनकरेजमेंट भी और हमें ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि हमारे कितने लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है वो हम सब के लिए ज़रूरी है और हवा और पानी की बात कर रहे होते हैं जो कि आपका फर्स्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। आप क्लीन एयर ब्रीथ करेंगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे और हम सब जी सकेंगे और हम अपनी बाकी ज़िंदगी के मामलात को देख सकेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and that is our encouragement and reward for all the efforts XP Blue Zone is doing for you guys. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपर फूड ऑफ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो ये प्लांट जो है बेसिकली जाना जाता है डक वीट के नाम से। डक वीट जो है टाइनी पेटल्स होती हैं, छोटे छोटे से लीव्स होते हैं, 3 to 4 लीव्स का ये एक प्लांट होता है जो कि पानी की सरफेस पे आपको नॉर्मली पॉन्ड्स और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। अभी रिसेंट ईयर्स में इसकी पॉपुलैरिटी जो है प्रीवियस कुछ ईयर्स में हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है। रिसर्चेस बता रही हैं कि जो हम मीट बीफ खाते हैं 8 टाइम्स ज़्यादा इसमें प्रोटीन क्वांटिटी है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन डक वीट के अंदर रादर देन बीफ। So 8 times more protein than बीफ। सो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को लेके जितनी रिसर्चेस चल रही हैं उसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इसके बारे में मैं आपको बताती जाऊं कि ये बेसिकली डेंस ग्रीन मैट की तरह पानी की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पत्तों की सूरत में ये आपको क्लटर हुए हुए नजर आते हैं। स्लो मूविंग फ्रेश वाटर्स जो होते हैं और जो पॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर ये नेचुरली ग्रो करते हैं और इनका प्रोटीन कंटेंट जो है और इनका अमाइनो एसिड और ओमेगा 3 जो है हमारे बहुत से बीफ, हमारे बहुत से मीट, बहुत से एग्स की फॉर्म से 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू है इन लीव्स की। इनका ओरिजिन जी बेसिकली ये शुरू से पाए जाते हैं ज़्यादातर एशियन कंट्रीज में। और एशियन कंट्रीज में भी जो बेसिकली किन कंट्रीज के अंदर थाईलैंड, लाओस और उसके साथ म्यांमार जो है इसके अंदर बेसिकली ये एज अ स्टेपल, एज अ मेन फूड यूज होते हैं। और इसको पॉपुलैरिटी सिर्फ इस वजह से कि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसलिए नहीं, इसके क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी वजह से भी मिल रही है। क्लाइमेट पे इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है वो बेसिकली इस तरह से आ रहा है कि ये आपके जो गुड कार्बन सिंक्स हैं, ये कार्बन की जो क्वांटिटी है उसको हवा में बहुत ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और जिसकी वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है क्लाइमेट क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। बट ये अगेन एक कंट्रोवर्शियल स्टडी है बिकॉज एक सर्टन स्टेज पे बिकॉज ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और इट हैज़ बीन बिकम अ हॉटस्पॉट फॉर मीथेन प्रोडक्शन। बिकॉज जब इनके सरफेस बिकॉज ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं तो इनकी सरफेस थिक हो जाती है तो ये चोक कर देती है और मीथेन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बट जितनी देर फोटोसिंथेसिस का अमल चल रहा होता है, दिन की रोशनी होती है, धूप होती है, उसके अंदर ये गुड कार्बन सिंक्स के तौर पे कंसिडर किए जा रहे हैं।
न्यूट्रिएंट रिच जो हमने आपको बताया कि ये आपके इन्वायरमेंट में से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से और बड़ा तेजी के साथ अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इसकी बेसिक वजह ये भी है कि क्लाइमेट ड्रिवन जो आपकी रेन्स आ रही हैं, हैवी रेनफॉल्स हम लोगों को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत से एरियाज में। इवन हम इन दिनों में भी दिसंबर जनवरी के दिनों में भी हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक में सैलाब आ रहे हैं। इंडोनेशिया और इसके करीबी ममालिक में हमने अभी रिसेंटली देखा कि पिछले हफ्ते तक, और फिलीपींस में बहुत हैवी किस्म के फ्लड्स आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जितना भी इन्वायरमेंटल चेंज है, जितना भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, उसका भी असर हो रहा है कि डक वीट की ग्रोथ जो है वो बेसिकली वार्म वेदर में ज्यादा होती है। और रेनफॉल का इस पे इंपैक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज जब रेनफॉल होती है तो जो आपके फार्म्स हैं, फार्मलैंड्स हैं, उनमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बह के पानी के साथ जमा हो जाते हैं पॉन्ड्स की सूरत में। तो उन पॉन्ड्स में क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं तो आपके डकवीट को ग्रोथ ज्यादा होती है, उसके लिए ये एक आइडियल क्लाइमेट होता है। फिर उसके साथ साथ जी जैसा हमने बताया कि ये CO2 को बहुत ज्यादा रैपिडली अब्जॉर्ब करते हैं, तो इस वजह से ये गुड कार्बन सिंक्स के तौर पे भी माने जा रहे हैं। इसको बहुत अहम जो चीज इसकी मानी जा रही है वो ये भी है क्योंकि ये फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं एफिशिएंटली। ये बेसिकली इट रिमूव्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो इसको वाटर प्योरीफायर के तौर पर भी माना जा रहा है कि ये एक गुड वे ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन है। उसके साथ साथ ये फूड सोर्स, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको जिक्र किया कि हाई क्वालिटी जो प्रोटीन है वो इसमें मिल रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रही है मीट और बीफ और एग्स के कंपैरिजन में इस प्लांट के अंदर, जो कि खुद से ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ जी इसका जो है प्रॉमिसिंग सस्टेनेबल फूड सोर्स फॉर प्रोटीन के तौर पे बहुत से ममालिक ने इसको रिकग्निशन देना शुरू कर दी है और ये बायोफ्यूल्स में भी यूज हो रहा है। और जो बेसिकली इसका बायोमास होता है इसके कंजम्पशन के बाद, वो इसका बायोफ्यूल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज ऑल्सो एम्प्लीफाइड बाय वार्मिंग। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि क्लाइमेट चेंज जितना ज्यादा हो रहा है तो वो इसको जो गर्मी है, वार्म टेम्परेचर जो है वो इसके आइडियल टेम्परेचर है, इस वजह से डकवीट की ग्रोथ जो है वो उस वजह से भी इंक्रीज हो रही है। एंड इट इज हॉलमार्क फॉर क्लाइमेट चेंज। न्यूट्रिएंट रन ऑफ जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब लैंड फार्मलैंड्स के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और वो सारी चीज़ें फ्लड्स के थ्रू बह के आती हैं और पॉन्ड्स में जमा होती हैं तो ऑलरेडी वो न्यूट्रिएंट वाला वाटर बन जाता है। बट इसका एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है क्लाइमेट चेंज में। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इस तरह से कि एक तरफ तो ये कार्बन सिंक्स के तौर पे काम कर रहे हैं बिकॉज ये प्लूटेंट्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि जब इसकी लेयर्स जो हैं वाटर की सरफेस के ऊपर थिक हो जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि ये एक लेयर क्रिएट, एक बैरियर क्रिएट कर देता है। जब फोटोसिंथेसिस का अमल रुकता है तो इसकी लेयर जो है वो आपकी गैसेस को क्रॉस नहीं होने देती और नीचे जो है पानी की अंडर लेयर्स हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर दूसरी आबी जिंदगी होती है, वो इफेक्ट होती है बिकॉज इसकी लेयर इतनी थिक हो जाती है कि ऑक्सीजन इसकी लेयर को क्रॉस करके पानी के साथ नहीं मिल सकती। फिर उसके साथ साथ जी बिकॉज ये इसकी फास्ट ग्रोथ है तो इसकी फास्ट ग्रोथ जो है वो एक पोटेंशियल कार्बन सिंक होने के साथ साथ एक प्रोटीन सोर्स भी है, और उसमें जितना वार्म वाटर रहेगा उतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। और ट्रेडिशनली जैसा कि मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि ये साउथ ईस्ट एशिया में ख़ासतौर पर थाईलैंड और म्यांमार में प्रॉपर फूड सूप्स और इवन आपकी वेजिटेबल्स के तौर पे भी जाना जाता है और बड़ा इमेंसली इसको यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग और प्रॉपर इसका यूज़ होता है और ये लोकल कुजीन्स में कई जनरेशन्स से चलता आ रहा है। एक प्रॉपर खाना है, प्रॉपर सब्जी है, प्रॉपर सैलड है, इसका यूज होता। और इसको जैसे हम स्पिनच पालक को पकाते हैं
थोड़ा सा सौटे करके और इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से इस डक वीट को कुछ कंट्रीज जो हैं वो इस तरह से भी यूज कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं या सौटे कर लेते हैं। वो इसलिए कि अगर इसमें कोई प्लूटेंट्स या जर्म्स बच गए हैं तो वो किल हो जाएंगे। इसको मॉडर्न नोवेल फूड के तौर पे रिकग्नाइज किया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। 2025 में यूरोप के EFS से, जो उनका फूड डिपार्टमेंट है, उन्होंने बेसिकली इसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है और इसको रिकग्नाइज कर लिए एज अ सस्टेनेबल वेजिटेबल। उसके साथ साथ जी USA ने भी, इसका जो डिपार्टमेंट है FDA ने भी इसको अप्रूव कर दिया है फॉर सेफ्टी एंड सस्टेनेबल फूड, जिसको ये पाउडर फॉर्म में USA में बेसिकली इसको अप्रूव किया गया है कि इस वेजिटेबल को पानी की लेयर्स के ऊपर से इकट्ठे करके और फिर उसको ड्राई करके, वॉश करके, अच्छी तरह ड्राई करके, फिर उसको ड्राई पाउडर फॉर्म्स में प्रोटीन पाउडर्स की सूरत में ये मार्केट्स में अवेलेबल है। और USA में अभी ये ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन कंजम्पशन फूड है और इसके इस्तेमाल जो है USA और यूरोप में मोस्टली स्मूदीज, फ्रूट्स, मिल्क्स के अंदर और उसके साथ साथ जी प्रोटीन पाउडर के तौर पे किया जा रहा है। सो इट इज द सुपर फूड ऑफ द फ्यूचर। पाकिस्तान में भी ये कुछ जगहों पे अवेलेबल है। आपके कुछ कमेंट्स हो, कुछ इंफॉर्मेशन हो, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और वुड लाइक टू ब्रिंग यू मोर इंफॉर्मेशन ऑन डकवीट टू। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।